डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये फिफ्थ वीडियो है सी प्रोग्रामिंग सीरीज का। अगर आपने अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप आई बटन पे भी क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे सेलेक्टिव स्टेटमेंट। When we want to execute a particular statement on the basis of certain condition, we use selective statement. जब हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को किसी सर्टेन कंडीशन के बेसिस पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम सेलेक्टिव स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉलोइंग फोर आर कॉल्ड सेलेक्टिव स्टेटमेंट। ये चार सेलेक्टिव स्टेटमेंट कहलाते हैं। पहला है सिंपल इफ, दूसरा नेस्टेड इफ, तीसरा इफ एल्स इफ लैडर, चौथा स्विच स्टेटमेंट। आज हम सिर्फ सिंपल इफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल इफ से। सिंपल इफ, दिस फॉर्मेट ऑफ इफ is useful to execute the statement on the basis of single condition. if के इस रूप का इस्तेमाल हम सिंगल कंडीशन पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं, जिसका जनरल फॉर्मेट है if, उसके बाद कंडीशन, उसका ट्रू स्टेटमेंट और उसके बाद एल्स और उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट। आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड प्रिंट द लार्जेस्ट वैल्यू। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें से हम दो वैल्यू इनपुट लेंगे और उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। हैशटैग इंक्लूड studio.h, उसके बाद void main, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, इंटीजर है इसलिए इंट, और हमें दो इनपुट लेना है नंबर, इसलिए दो वेरिएबल लेंगे। पहला मान लिए a, दूसरा b, और उसके बाद इसको यहाँ पे टर्मिनेट। आगे देखते हैं प्रिंट एफ। हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं इंटर टू नंबर, और हमें नीचे वाली लाइन में नंबर चाहिए इसलिए यहाँ पे बैकस्लैश n, और इसे हम टर्मिनेट करते हैं यहाँ पे। अब लिखते हैं स्कैन एफ, %d, दो वैल्यू है यानी कि दो वेरिएबल है इसलिए दो बार %d का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। %d, इसके बाद कॉमा, एंड परसेंट को हम लोग एड्रेस बोलते हैं। यहाँ पे एड्रेस a और एड्रेस b, इसको टर्मिनेट करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद कंडीशन, इफ a इज ग्रेटर देन b तो प्रिंट एफ %d a, तो उसके बाद टर्मिनेट। लेकिन एल्स अगर a b से बड़ा नहीं हुआ तो प्रिंट करो %d, b। अगर a b से बड़ा हुआ तो a की वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर b बड़ा हुआ तो b की वैल्यू प्रिंट होगी। हम यहाँ इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। इंटर टू नंबर, मान लीजिए हम यहाँ पे इंटर करते हैं 10, उसके बाद 20, और यहाँ पे वैल्यू आई 20। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड फाइंड द सम इफ द फर्स्ट नंबर इज लार्जर देन सेकेंड, अदरवाइज प्रिंट द सब्ट्रैक्शन। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर इनपुट लेना है और उनका सम प्रिंट करना है। अगर पहला नंबर बड़ा हुआ तो, लेकिन अगर दूसरा नंबर बड़ा हुआ तो उसका सब्ट्रैक्शन निकालना है हमें। तो आइए इस प्रोग्राम को भी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हैशटैग इंक्लूड studio.h, void main, कर्ली ब्रेसेस ऑन। प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे इंट a b और इसको टर्मिनेट। आगे लिखते हैं प्रिंट एफ इंटर टू नंबर, enter two number
नंबर \n, यहाँ पे इसको टर्मिनेट, scanf %d, उसके बाद कॉमा एंड %a, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर एंड %b, और इसे टर्मिनेट। आगे वाली लाइन देखते हैं कंडीशन की। तो कंडीशन है यहाँ पे इफ a इज ग्रेटर देन b देन printf %d a plus b, comma else printf %d, comma a minus b। और इसे भी हम यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं, इसे सेव करते हैं। प्रोग्राम हमारा हो चुका है। अब इसे रन करके देखते हैं हम। इंटर 2 नंबर, 45 पहला नंबर, दूसरा नंबर 89। आया रिजल्ट यहाँ पे -44। तो जैसा एक क्वेश्चन में था यहाँ पे, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हुआ तो एडिशन होगा, और अगर दूसरा नंबर बड़ा हुआ तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर 45 है और सेकंड नंबर 89 है, तो दूसरा नंबर बड़ा है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होके आया -44। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। Write a program to input the product rate and check if it is greater than equal to 2000, give 20% discount. Otherwise, give 10% discount. Print the discount and net price. हमें एक प्रोग्राम बनाना है और हमें यूजर से एक प्रोडक्ट रेट इनपुट लेना है। अगर वो प्रोडक्ट रेट 2000 से बड़ा या उसके बराबर हुआ तो हमें उस यूजर को 20% डिस्काउंट देना है, और अगर छोटा हुआ तो 10% डिस्काउंट देना है। उसके बाद हमें उसका डिस्काउंट और नेट प्राइस को प्रिंट करना है। तो आइए इस प्रोग्राम को भी देखते हैं हम। #include studio.h void main curly braces on। अब यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल्स को लेना है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो पक्की है कि इंटीजर में वैल्यू होगा, इसलिए इंटीजर यहाँ पे लिख लिया। अब हमें पता करना है कितना वेरिएबल लेना है। तो पहला है प्रोडक्ट रेट, दूसरा है डिस्काउंट, और तीसरा है नेट प्राइस, यानी हमें 3 वेरिएबल लेना है। तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल लेते हैं। प्रोडक्ट रेट के लिए PR, डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट, और नेट प्राइस के लिए NP, और इसे हम यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। आगे printf इंटर प्रोडक्ट रेट, यहाँ पे इसको टर्मिनेट। उसके बाद scanf, हम स्कैन करके इसकी वैल्यू को ले लेते हैं %d, एंड %PR, और यहाँ पे इसको भी टर्मिनेट करते हैं। आगे कंडीशन है हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि अगर प्रोडक्ट रेट 2000 से बड़ा या फिर उसके बराबर हुआ तो कंडीशन लिखते हैं इफ PR ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे कंडीशन ये है हमारी कि इफ PR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 तो हमें उन्हें 20% डिस्काउंट देना है। तो हम डिस्काउंट भी पता कर लेते हैं। तो डिस्काउंट के लिए DIS इक्वल टू PR इंटू 20/100, क्योंकि प्रोडक्ट रेट पे हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए हम प्रोडक्ट रेट को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो PR इंटू 20 और डिवाइड बाई 100, और इसे हम यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं। आगे एल्स डिस्काउंट इक्वल टू PR इंटू 10/100, और इसे भी हम यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं। अब हमें फाइंड करना है नेट प्राइस। तो हम नेट प्राइस भी फाइंड कर लेते हैं। तो नेट प्राइस के लिए फॉर्मूला है NP इक्वल टू PR माइनस डिस्काउंट। इसे भी हम यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। आगे क्या करना है, आगे हमें डिस्काउंट और नेट प्राइस को प्रिंट करना है। तो बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे printf डबल कोट %d, और यहाँ पे कॉमा देके लिख देंगे डिस्काउंट, और एक और कॉमा दे देंगे यहाँ पे NP, और इसे हम टर्मिनेट कर देते हैं यहाँ पे।
ये हमारा सेव हो गया प्रोग्राम और अब इसे हम रन करके देखते हैं। तो इंटर प्रोडक्ट रेट, जैसा कि हमारे यूजर ने यहाँ पे मैसेज दिया था कि सबसे पहले आएगा printf इंटर प्रोडक्ट रेट, तो यहाँ पे आया इंटर प्रोडक्ट रेट। और क्वेश्चन में दिया था कि अगर जो प्रोडक्ट रेट है वो 2000 से ज़्यादा हुआ तो 20% डिस्काउंट मिलेगा और नहीं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए देखते हैं, हम 4000 लिखते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट रेट हुआ हमारा 4000 और यहाँ पे देखिए आप, जो 20% डिस्काउंट के बाद आता है तो डिस्काउंट जो हुआ हमारा वो 800 रुपये का हुआ और जो नेट प्राइस हुआ वो 3200 रुपये का हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके सजेशन दें कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस आप कमेंट में हमें क्वेश्चन भी भेज सकते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बस, थैंक यू।